जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ही की यूट्यूब चैनल बीकी दीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन सब जग गौरी आवरण हो रहा ब्रज में होरा चला हुआ है। 40 दिन की होली मनाई जाती है। यस्टरडे नंदगांव की होली थी, लट्ठमार होली। उससे अगले पिछले दिन बरसाने की होली थी, उससे पिछले दिन लड्डू होली थी, और आज वृंदावन की ब्रह्मभरणी एकादशी की होली है। बहुत विशेष विशाल परिक्रमा वृंदावन में लगाई जा रही है। आप भी मानसिक रूप से जहाँ हैं वहीं से मानसिक रूप से वृंदावन की परिक्रमा लगाओ ठाकुर जी के साथ। हमने भी आज होली खेली है, तो आप सभी को वृंदावन से होली का गुलाल डिजिटल रूप से आप ग्रहण करें, और फिजिकल रूप से हमने देखो लगाया ही हुआ है। तो आप सभी को हैप्पी होली एडवांस में। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। दसम स्कंद के सप्तपंचाशत्तमो अध्याय यानी 57वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। श्रवंतक मणि के हरण की और शतधन्वा आदि के उद्धार की कथा हम श्रवण करेंगे। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। में आदत हो गई है कहने की, तो इसलिए कह देते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। चलो अच्छी बात है। फिर भी यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्कन्धः उत्तरार्धः सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायो। श्रीशुकवाच विज्ञातार्थो गोविन्दो दग्धानकर्ण्यपाण्डवान् कुन्तीं च कुलकर्णी तुल्यकर्णे शहरामो ययो कुरुन् भीष्मं कृपं सविदुरं गान्धारीं द्रोणमेव च तुल्यदुःखो च संगम्य हा कष्टमिति घोषितो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह कृपाचार्य विदुर गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की, और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़ी दुख की बात हुई है। लब्ध वै तदनन्तरं राजन् सतधनवानमूर्छितो वक्रतुरमाणो मुनिं कस्मान् न गृह्णते योऽस्माभियं सम्प्रतश्रुतियो कन्यारत्नं विगर्ह्य न कृष्णायादान रुद्राजित् कस्मात् भ्रातरभवान्व्यात्। भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में क्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सद्धनवा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था। जब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके श्री कृष्ण के साथ त्याग कर दिया, और सत्राजित भी अपने भाई कुशेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। एवं बिंदुस्ताभ्य सत्राजित मौसम सत्राजितं सत्तमो सयानामदिलोभासपापक्षेण जीवितो श्रीनाम विक्रोशमानानां कर्णन्तीनां नाथवधुवापसुतो सोनिकनवने मणिमादाय जगमिवान्। सद्धर्वा पापी था, और अब तो उसकी मृत्यु ही उसके सिर पर नाच रही थी। क्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सत्यन्वा उनकी बातों में आ गया, और उस महादुष्ट ने लोभ सोए हुए सत्राजित को मार डाला। देखो, लोभ जो है, किसी ने पूछा पाप का बाप कौन है, तो पाप का बाप है लोभ। लोभ ही लोभोत्तिष्ठ पापिष्ठो, लोभ ही मतलब पाप कराता है व्यक्ति से, गलत काम कराता है। व्यक्ति लोभ ना हो ना, तो व्यक्ति कभी गलत काम ना करे। तो लोभ के कारण ही ऐसा किया है ना। सब धनवाद इसको मार दिया सत्राजित को इन लोगों ने मिलकर, ताकि मणि को ले लिया जाए। मार डाला है। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सद्धनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया।
सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य सुजार्पितो वेलं पद्दात्ता देतिहा तास्मै धनुयति तेन द्रोण्यामृतं प्राप्त्यो जगामवजसा वयं कृष्णाय वेदितार्ताय तत्ताचक्योऽपि दुर्बलं तदा करणेश्वरो राजन्ननुसृत्यो नरोगताम् अहो न परमं कष्टमित्यस्राक्षो विलीपतु सत्यभामा जी को यह देख करके मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ। वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के सबको तेल की कड़ाही में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, परीक्षित सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। आगत्यो वास्तस्मात् सवार्यो जागृजपुरं सद्धन्वानमारेवे यन्तमर्तुं पणिन्ततो सोऽपि कृष्णोद्यं ज्ञात्वा भीतो प्राणपरित्ययो साहाय्ये कृतवर्माणा मय्या चित्तो चाब्रवीत् नाहमीश्वरयोः कृष्याहेन रामकृष्णयोः कौनक्षेमाय बलवेतो तमो वृजनमाचरन्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए और श्रद्धनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब श्रद्धनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। कंसो सहान गोपीतो यद्देशात्यजितो स्त्रियो जरासंधो सप्तदशो संयुगान् विरतो गतो प्रत्याख्यातो सुचाक्रूरं वाष्णीग्राहयमाशतो शोभ्याः को विरुद्धितो विद्वानीश्वरयोर्बलं य इदं लीलया विश्वं सृजत्यवत्यति हन्ति च चेष्टां विश्वासजो यस्य न विदुर्मोहिताजयो। तुम जानते हो कि कंस मुनि से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उसने उसके सामने सहज ही 17 बार मैदान में हराकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसी प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब सद्धनवा ने सहायता के लिए गुरु जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध जाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते हैं। यो इदं लीलया विश्वं सृजति वत्यति हन्ति जो चेष्टां विश्वासजो यस्य न विदुर्मोहिताजयो यो सप्तो वायुनो शैलो उत्पाटेकेन पाणिनो दधारो लीलया बालो उच्छिल्लीन्द्रो विभार्भगो नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुतकर्मणे अनन्ताय अद्भुताय कूटस्थायात्मने नमः प्रत्याख्याताय सतेनापि शतधन्वा महामणिं तस्मिन् न्यस्यास्त्वमारुह्यो शतयोजनगं ययोः। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे वर्षादी छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही गिल गिल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार क्रूर जी ने भी उसे पूरा जवाब दिया, तब श्रद्धनवा ने श्रवंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भाग गया है। गरुणध्वजो मारुह्यो रथं राजो रामो जनार्दनो अन्वयातां महावेगे रस्वै राजन् गुरुन्द्रुहं मिथिलायामुपवने विसृज्य पदतिं हयम् पदव्यामधावद संत्रस्तं कृष्णोऽप्यो वज्रवज्रुसौ प्रदातेर्भगवास्तस्य प्रदातिस्दिग्मने विनोः चक्रेण द्रौतकृत्यो वासितो विष्णोन्मणिं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर चित्राजित को मारने वाले सद्धनवा का पीछा किया।
मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सत्तनवा का घोड़ा गिर पड़ा और वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सत्तनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में श्यमंतक मणि को ढूंढा है। अलब्धो मणिरागत्यो कृष्ण आह्य गृजान्तिकमृता तो सततनोर्मणि तत्र न विद्यते ततः बलो नूनं न स्वमणिं सतधन्वनो कस्मिंश्चित् पुरुषेण्यस्तस्तन्मन्वै शपुरं व्रजो अहं विदेहमिच्छामि दृष्टुं प्रियतमं मम इत्युक्ता मिथिलां राजन् विवेश यदुनन्दनः परन्तु जो मणि मिली नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सत्तनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास समंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सत्तनवा ने समंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए हैं। तन्द्रष्ट्वा सोत्थाय मैथिला प्रीतमानसो अर्हयामास विधिवत् अरणीयं समरणैः उवास तस्यां गच्छन् मिथिलायां समाप्य भूमान्वितो प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मनो ततो शिक्षद्गदां काले धृतराष्ट्रः सुयोधनो केशवो द्वारकामीत्योनिधनं चितधन्वनो अप्राप्तिं च मणिव्राह प्रियाय प्रियपदविभुः। जो मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा करी है। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम के साथ और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सत्यभामा को मार डाला गया, परंतु शमंतक मणि उसके पास न मिली। ततो सकार्यामास क्रिया बंधो रतस्तवेसा कंसोद्भिर भगवान यायास्यो संपरायको अक्रूरं कृतवर्मा च श्रुत्वा सद्धनुर्वधं विशुतुर्भैर्य वित्रतो द्वारकाया प्रयोजको। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब और दैहिक क्रियाएं करवाई, जिसके मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने धनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने धनवा को मार डाला, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए हैं। अक्रूरे कृषुतोरिष्टान्यासन् वेदारको शांसारी मानसास्तापा मूर्देविक भौतिको इत्यंगो प्रदर्शन्ते के विस्मृत्य प्रागुदाहृतं मुनिवासो निवासे किं घटेतारिष्ट दर्शन। परीक्षित कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारिका से चले जाने पर द्वारिका वासियों को बहुत प्रकार के अरिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारिका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। देवे वर्ष दिकासी सौ फल का यागताय वही स्वसुतां गांधिनी प्रादा ततो वर्ष स्वकासिनो तत्सुतस्तत्प्रभावो वो शावक्रूरो यत्र यत्र देवो वै वर्षति तत्र नोपतापनमारिको इति वृद्धो च श्रुत्वा नेतावादे कारणम् इति मृत्वा समानाय प्राह पूरं जनार्दनो। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्क को अपनी पुत्री को गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफल्क के ही पुत्र हैं और उनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान के ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की है। इति वृद्धौ च नेतावाद्य कारणम् इति सत्त्वा समानाय प्राक्रूरं जनार्दनम् पूजयित्वा विभाष्येनं कथयित्वा प्रिया कथो विद्याता किल चित्तज्ञो सिंहयमानो वाचो नुदानोपदेन्यस्तत्त्वय्यास्ते सद्धन्वनो शमन्तको मणि श्रीमान विदितो पूर्वमेव नोः। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया।
परीक्षित भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए क्रूर से कहा, चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सद्धनवा आपके पास वह समंतक मणि छोड़कर गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान है और धन देने वाली है। शत्राजितो पतियदवाद गृही और गृहिणी और दुहित सुताओ दायम्नीया पिंडान विमिच्यर्ण सोसुतम तथापि दुर्जरस्तन त्वय्यात्ता तुर्प्रते मणि किन्तु मामग्रज संयग्न प्रत्येति मणिं प्रतये दर्शयत्व महाभागा बन्धो नाम शान्तिमावहो अव्योक्षिन्नामगातेद्यो वर्धन्ते रुक्मवीर्योः। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनको लड़की के लड़के और उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि श्रवंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा है तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है, वह यह है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते, इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां और वेदियां बनती हैं। एवं समाविरालभ्य स्वफल कथने मणिम आदाय वासना वासाक्षन्नं ततो सूर्य समप्रभम शमंतकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्योर्ज आत्मना विमुक्तो मणिना भूयात् तस्मै प्रत्यर्भयप्रभोः। परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह समंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। यद् भगवत ईश्वरस्य विष्णुवीर्याढ्यं प्रजन हर्षमंगलं च आख्यानं पठत शृणोत्यन स्मरेद्वं दुष्कीर्तिं दुर्गमगुह्ययात् शान्तिं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शमन्तको वाध्याये सप्तपञ्चाशत्तमोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। भैया भैया की जय। तुलसी भैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोल होली के रसिया की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, नोटिफिकेशन आए मिस न करें, समय मिले अवश्य सुनते रहें। देखने का समय नहीं है, चला देने काम करते रहें, सुने जरूर, सोते समय जागते समय अवश्य सुने, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।